सेनेटर फैसल वाला हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो मच हैज़ हैपेंड। जब अब लास्ट मेरे प्रोग्राम में आए थे, एक तो पूरी वॉर हुई, फिर सीज़ फायर हुआ या एक बैटल हुई, अब जो हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदा दे दिया है, क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है इसका? बहुत शुक्रिया फरीद साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि बड़ी वेल डिज़र्व्ड अपॉइंटमेंट है जिसको डिज़र्व करते हैं आर्मी चीफ। और आर्मी चीफ तो अब मेरे ख्याल से पुराना लक़ब हो गया, अब तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। देखें, एक तो ये कि डिप्लोमेटिक फ्रंट आप देख लें, इकनॉमिकल फ्रंट देख लें, बॉर्डर्स देख लें, टेररिज्म देख लें और जंग देखें, और पूरे पाकिस्तान की यूनिटी, एक फ्लैग, एक कौम, एक नेशन, एक लीडर, चीफ आसिम मुनीर। सो इसमें तो कोई बात है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं जो सबको यूनाइट कर सके, और एक सिपह सलार है जो जीत के साथ पूरी कौम की थपकी के साथ खड़ा है। सो कार्ड्स चेंज हो गए, पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेटिंग है अभी फौज की और चीफ की, और कश्मीर का मुद्दा भी जगह उजागर हो गया है, रिकग्नाइज भी पाकिस्तानी हो गए हैं, लोग मोहब्बत कर रहे हैं, तगड़ा सोच रहे हैं कि तगड़े लोग हैं, तगड़ा चीफ है, काबिल चीफ है, ऑनेस्ट चीफ है, इंटरेस्ट फ्री चीफ है, और स्पॉटलेस करियर क्या है। तो एक तो तैनाती बड़ी ज़बरदस्त हुई है, और इसमें मैं शहबाज शरीफ साहब को भी क्रेडिट ये ज़रूर दूंगा कि उन्होंने स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का काम किया है। कि स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैं इसलिए कहूँगा कि उन्होंने इंडोर्स किया, इस तौसीक की, इस फैसले को कैबिनेट से अप्रूव कराया, और एक आदमी है जो काबिलियत से PIA का वो जहाज़ जिसके नीचे पहिया नहीं है उसको उड़ा रहे हैं, और वो चीफ बैठे हैं, चीफ उड़ा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, आप बैठी, मैं बैठा हूँ, पाकिस्तानी बैठे हैं, फ़ायदा उसका हो रहा है, तो उसको करने दे रहे हैं। लेकिन ना स्विमिंग कौन करता है इस जंग के माहौल के अंदर, जब वो बहुत कामयाब आदमी के हाथ में दे दे दफ़ा, उनको वो कंफर्टेबल थे कि जिसको दिफा दिया है वो पूरा अंजाम तक पहुँचाएगा, काबिल चीफ है हमारा, तो वो स्विमिंग करवाना, आम आदमी स्विमिंग कर सकता है। अगर मैं भी शहबाज शरीफ साहब की जगह होता, स्टेटमेंट थोड़ा सा उसकी टाइम लाइन सही नहीं थी। देखिए, मैं उसको 2:30 बजे रात को फोन आया, सीज़फायर तो शाम में हुआ। देखिए, मैं तो उसको इस पॉजिटिव पैराए में रहूँगा, मैं एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा लीडरशिप की, मैं इस पैराए में बात करूँ कि शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर कंफर्टेबल थे, कॉन्फिडेंट थे कि एक तगड़े आदमी के हाथ में, एक काबिल चीफ के हाथ में कमांड है दिफा की पाकिस्तान की। हम सबको भी फिक्र नहीं थी, हम सब भी सेलिब्रेशन मोड पे पहले दिन से थे। मैं आपको मिनट बर मिनट बता रहा था कि हम हमला करेंगे, 1:5 का करेंगे, वो 1:6 निकाला है, ठीक है, इम्पैक्ट से घुसेंगे, फलाना होगा। सो क्योंकि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो फर्म है अपने डिसीजन के पास, स्ट्रेंथ वाला आदमी है, तगड़ा आदमी है, ईमानदार आदमी है, मुखलिस आदमी है, नीयत का खरा आदमी, इसलिए अल्लाह ने उसको ये कामयाबियाँ दी हैं। उसकी डिवाइन हेल्प पहले भी दी, इज़ द चोजन वन, उसको चूज़ किया अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान के लिए। ये मैं समझता हूँ, मैं आई में भी रहा हूँ, बट मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि उसको उस वक्त रुकावटें हुई उसके चीफ बनने में, फिर उसको हर जगह पे आजमाया, डिफ़ॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान, उस फ्रंट पे वो आया, IMF के फ्रंट पे वो आया, हर वक्त हर्डल्स उसके आगे लगाई जा रही थी, फिर बॉर्डर्स का फ्रंट खुला, फिर टेररिज्म का फ्रंट खुला, फिर जंग का माहौल, सारी कामयाबी से, और फिर डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर हमारी रिकग्निशन, हमारी पजराई, हमारे इक्विपमेंट की हैंडलिंग के अंदर स्टॉक बढ़ जाना उस इक्विपमेंट का, जिसको मारा उसको स्टॉक नहीं जगह जाना है, इकोनॉमिकली हिट करना, इकोनॉमिकली बिठाना, एक कामयाबी है। So can we say कि this is now for an indefinite period of time? Of course, देखिए, एक तो ये कि ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। जब आप जंग जीतते हैं तो एक प्रेसिडेंट यूनाइटेड किंगडम में भी है, 150 उनके फील्ड मार्शल्स हैं, इंडिया में एक था, हमारे पास अयूब खान साहब थे। एक तो जंग के एक ये रिवॉर्डिंग सिचुएशन है, लेकिन इसमें लोग समझ रहे हैं कि दिस इज जस्ट अ रिवॉर्ड एंड ऑनरी पोजीशन ओनली, बट व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी छोटी मोटी नॉलेज है उसके हिसाब से एक तो ये कि ये इनडेफिनेट टाइम लाइन है, इसके ऊपर कोई मुद्दत मुलाजमत का टाइम नहीं है। क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, टू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज दैट बिकॉज ही डेकोरेटेड अ 5-स्टार जनरल, ही इज नॉट 4-स्टार, सो अब 4-स्टार की कैटेगरी से 5-स्टार पे चले गए तो बाकी सब जूनियर स्लॉट हो जाता है। So he'll be the senior most now. No, he will probably be the chief commander of all the forces, which includes the air force, the naval force and the army. वो तो हायरार्की में अभी भी आर्मी चीफ does need but एक हायरार्की के अंदर बिल्कुल यही है, थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ऐसा ही होता है, लेकिन वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन अब ये प्रॉबली अगर आप इसको ब्रैकेट्स में कर लें तो शायद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उहदा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, वो बाइफिकेशन जो है वो जल्द आ जाएगी, और राइटली सो एयरफोर्स के चीफ को भी एक एक्सटेंशन दी गई, उसने ज़बरदस्त काम किया है, और मतलब जितनी उसकी तारीफ कीजिए कम अपनी एयरफोर्स की हमारी, लेकिन उसकी मुद्दत मुलाजमत भी डिसाइड करेंगे अब
field marshal, to what I can understand. Very interesting. Why did you mention especially Air Force Chief? That means that और Navy Chief की भी दोनों की. But क्योंकि अभी Air Chief की हुई तो मैंने इसलिए आपको Air Chief की भी जब हुई थी वो भी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड था. Air Force में यूजली ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि देखिए मैं तो आपको फरीद साहब एक पराया बता रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है, लेकिन अगर मफरूज़े के तौर पर अगर 1% आप समझें कि अगर इनडेफिनेट नहीं है तो हम सुप्रीम है ना पार्लियामेंट, हम उसको इनडेफिनेट कर देंगे, हम लॉ पास कर देंगे. तो हमें तो कामयाबी से मतलब है, हमें तो पाकिस्तान की तरक्की से मतलब है, हमें तो पाकिस्तान के झंडे से मतलब है, हमें तो पाकिस्तान के फख्र से मतलब है. एब्सोल्युटली. बट इस वक्त जिस तरह का एक अच्छा ताल्लुक बना हुआ है आर्मी चीफ का उसके साथ एयर फोर्स चीफ का, नेवल चीफ का, तो क्या ये हो सकता है ये लोग फिर आगे भी चलें, उनको भी एक्सटेंशन मिल जाए? देखिए वो तो देखिए इट इज़ द प्रोगेटिव ऑफ द फील्ड मार्शल वो किसको चाहे, किसको बेसिकली ही इज़ द सुल्तान ऑफ पाकिस्तान. सो कैन वी से कि एक तरफ तो ये टीम है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की और मिलिट्री लीडरशिप की टीम है, फिर प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल पूरे कर लें शायद. देखिए आप तो अगर जितना अच्छा अक्लमंदी से शहबाज शरीफ चल रहे हैं, हम शायद ये भी लॉ पास कर देंगे मुद्दत पूरी 2 साल ऐसे ही चला लो. आई वोंट बी सरप्राइज्ड, यू नो, बिकॉज़ सियासत तो बस मुल्क के अंदर है नहीं ना. इट्स एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी and it's working good for Pakistan. It's an established democracy? Yeah, it is. How do you call it a democracy? नहीं आप established को कोई और लेगी, मैं तो EST मैंने कहा है. अच्छा आपने okay, I get that. But मैं तो बताऊँ established democracy का मतलब ये है कि when the establishment is together, working together, that's how we get result. How come this PDM-1 की गवर्नमेंट जो फेल हो गई तो PDM-2 में परफॉर्म कर रही है? ठीक है. Is one man show army chief, one leader army chief, one Pakistan army chief, one flag army chief, one unity army chief, one nation army chief. तो एक आर्मी चीफ एक लीडर उभर के निकल रहा है तो क्या करें, उसको क्रेडिट कैसे वापस ले लें? वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज टू इंडिया टुडे. इंडिया तो कह रहा था कि रास्ते में आ गए हैं आर्मी चीफ, आपको याद होगा वो ख्वाब में भी अब आ रहे होंगे मोदी के. हो रहा है, सो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया उनकी ख्वाहिशात के. देखिए जो दुश्मन हारा है हमसे उसके पास 2 चीज़ें नहीं थी. एक आर्मी चीफ वास्ते मुनीर नहीं थे और एक अल्लाह अकबर के नारे की फौज नहीं थी जिसका जज्बा था. ठीक है. और मैं को बहुत ही नेक आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे के अंदर दम तो बहुत है. तो ये जज्बा हर फौज के पास नहीं है. और जो आयत में से नाम निकाला वो तो खैर नेचुरली वो that was actually the army chief's prerogative or field marshal's prerogative. Okay. So this shows कि he has very good grasp. देखिए नीयत का साफ आदमी, खरा आदमी, स्पॉटलेस करियर है. अल्लाह ताला रिवॉर्ड करे, अल्लाह ताला बार बार आ रहा है, असबाब बन रहा है, वसीला बन रहा है. उसके लिए दुनियावी तौर पे तो हमने चीफ से बनने से रोक लिया था, हर चीज़ कर दी थी दुनिया की, लेकिन अल्लाह की तरफ मर्ज़ी थी, रज़ा थी. सो आई थिंक कि हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है. हम इसको सेलिब्रेट करें, इसको इसकी खुशी मनाएं. और मैं देखें इसके साथ साथ जो चीफ़ की जो कामयाबियाँ हैं आर्मी चीफ़ की, उसकी एम्बिट में जितनी नाकामियाँ थी गवर्नमेंट की वो सब कवर हो गई हैं. ठीक है. चाहे वो लीगैलिटी थी उनकी इलेक्शंस की बात थी या कोई पॉलिसीज क्योंकि हम बिगर कैनवस के अंदर जब देखते हैं तो चीफ की सक्सेस इतनी ज्यादा है, कवर नहीं हो सकती है. चलिए उसको एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक, एक्सेप्टेबल हो गई. चलिए उसको इस तरह रिफ्रेश कर देता हूं, एक्सेप्टेबल हो गई. तो इसकी कामयाबी भी आप हिस्ट्री को जब भी रीराइट करेंगे या राइट करेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा इलेक्शन पे. देखिए मेरी क्वेश्चन मार्क तो 2018 में भी था, 2007 में भी था, 13 में भी था, अगले इलेक्शन में भी होगा. ठीक है. नहीं दैट मच आई एग्री विद यू. कंट्रोल्ड इलेक्शंस जब तक हम 100 साल पूरे नहीं करेंगे. और ये कंट्रोल्ड इलेक्शंस फौज नहीं कराती. कंट्रोल्ड इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पुलिस, डीसी, एसी सब उनके अंडर में होते हैं, उससे वो काम लेते हैं.